आज बात करेंगे दल बदलुओं की। 2024 में भाजपा के हार का कारण एक भी ये भी है कि उन्होंने सारे के सारे दल बदलुओं को चुनाव का टिकट दिया और वो दल बदलू में से आधे से ज़्यादा हार गए। कुछ तो ऐसे थे जो जॉइन करने से पहले 1 हफ्ते पहले ही मोदी जी को गाली भी दे रहे थे, लेकिन उनको भी जॉइन करवा लिया गया। कुछ ऐसे थे जो जॉइन करने के 1-2 हफ्ते पहले ही मोदी जी ने उन पे पर्सनल अटैक भी किया था, उनको करप्ट भी कहा था, लेकिन फिर उनको ही भाजपा में जॉइन करवा लिया गया। तो इससे मुझे याद आता है कि 1997 का टाइम, जहाँ पे यूपी में 1996 में राष्ट्रपति शासन लगा था और उसके बाद 1997 में जब चुनाव हुए थे, तो सरकार पहले बसपा के साथ गठबंधन हुआ था। फिर बसपा के विधायकों को तोड़कर जितने माफिया थे और ये सब थे, उनको भाजपा में ले आए थे। कल्याण सिंह को का पूरा आभा मंडल खत्म हो गया था क्योंकि उसमें कई सारे माफिया भी थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी से जीत के नहीं आए हैं, ये दूसरी पार्टी से जीत के आए हैं। उसके बाद 99 तक वो सरकार चली और इनको 18 साल लगे फिर से जीतने में। तो अपने इतिहास से भाजपा कभी भी कोई सबक नहीं लेती। संघी और भाजपाइयों के साथ दिक्कत ये है कि इनको हमेशा विपरीत विचारधारा के लोग पसंद आते हैं। ऐसा बताया गया था कि जब 2014 में अमित शाह अध्यक्ष बने थे, तो इन्होंने अपने कार्यकर्ता से कहा था कि जब तुम 20-25 साल से कार्यकर्ता हो, तुमको कुछ नहीं मिला, तो बाहर से आए हुए व्यक्ति को हमको कुछ देंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया है, राज्यसभा मेंबर बना दिया गया है, कईयों को मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। सवाल यही है कि कब ये संघी अपने इतिहास से सीखेंगे। जो आपका नहीं है वो कभी आपका होगा ही नहीं। आपका जो परसेप्शन बना था इतने सालों में, पार्टी विथ डिफरेंस, चाल, चरित्र, चेहरा, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। पहले भी ख़त्म ही था ये इंसिडेंट के बाद, लेकिन आज और ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है। जब आपने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाई 2014 और 19 में, और आज की डेट में सारे भ्रष्टाचारी आप ही की पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। उनमें से कुछ एक तो ऐसे हैं महाराष्ट्र के नेता जिनको आपने ही 3 साल के लिए जेल भेजा था और आज आपकी ही पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं। तो अब जनता में क्या संदेश दे रहे हैं ये आप ही जाने। इसीलिए महाराष्ट्र और यूपी भी हार गए हैं। जो इनका कोई विचारधारा से संबंध नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, उनको भी साथ में ले आते हैं। एक ही टाइम पे शिवसेना के साथ और पीडीपी दोनों के साथ आप जो है गठबंधन कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे। 2 साल बाद आपने सरकार गिरा के भी एकनाथ शिंदे को ही सीएम बना दिया। उनको ही बनाना था तो उद्धव ठाकरे को ही बना देते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ समझ में ही नहीं आती, बस कर दी गई हैं, कैसे भी कर गए। नोटबंदी क्यों कर दी है कोई नहीं जानता। आपका कार्यकर्ता, मान लीजिए आप एक कार्यकर्ता हो मान लो, और आप 20-25 साल से एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, लाठियों से पिट रहे हो, और जब सरकार बनने की बारी आई तो किसी भोजपुरी एक्टर को टिकट मिल जाए, तब आपको कैसा लगेगा? जो आपकी विचारधारा से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, जो लड़कियों को ही ऑब्जेक्टिफिकेशन करते थे 2005-2006 में, और आज महिलाओं सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं। सोचिए राजनीति किस स्तर पे चली गई है। तो ये दल बदलू या फिर कोई अभिनेता को लेना, कोई भोजपुरी एक्टर को लेना या किसी गायक को लेना, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। जब इनका समय खराब चल रहा होता है या जिनको पैसा चाहिए होता है, वो तो आपके पास आते हैं। कल को वो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। जिसका टाइम चलेगा उन्हीं के साथ ये हो लेंगे। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, वो पहले भाजपा में थे, फिर आज की डेट में कांग्रेस में गए। ऐसे ही दूसरे क्रिकेटर हैं, वो भी भाजपा में थे, कांग्रेस में गए। एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं जो बिहार बीजेपी में थे, सांसद बने थे, उनको मुख्यमंत्री बनना था, वो नहीं बन पाए तो कांग्रेस में चले गए। आज की डेट में वो टीएमसी से सांसद हैं। तो ये ब्लंडर क्यों होते हैं? एक गायक को आपने बना दिया, वो गायक जो था वो आज टीएमसी में चला गया, आपका कोई काम का ही नहीं रहा। आपने सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र को बनाया, कई बार चुनाव लड़वाया, उनको पद दिया पार्टी में, आज वो टीएमसी में जाके आप ही की बुराई कर रहे हैं। तो ये सोचना समझना चाहिए कि वो जो पार्टी में लोगों को लिया जा रहा है उसका कोई यूज़ भी है कि नहीं, बस किसी को भी उठा के ले लिया। चलिए हम तो आम जनता है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगा, आपका मतदाता क्या सोचेगा? जिसके साथ आप खड़े हैं, एक स्टेज शेयर कर रहे हैं, उसके भी पुराने ट्वीट्स निकाले जाएंगे, आपके पुराने ट्वीट्स निकाले जाएंगे कि आपने कब किससे क्या कहा था, किसके बारे में क्या कहा था।
तो ये पहले चल जाता होगा, लेकिन आज के समय में नहीं चलता। धीरे-धीरे आपका आभा मंडल खत्म हो जाएगा। जैसे उस घटना के बाद कल्याण सिंह का पूरा आभा मंडल खत्म हो गया, यूपी बीजेपी पूरी खत्म हो गई, हाशिए पे चली गई, चौथे और तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। इसलिए सोच समझ के व्यक्ति को टिकट दीजिए। जनता में आक्रोश बहुत है। एक भी गलती आपको 10-20 साल तक सत्ता से बाहर कर सकती है। शुक्ला जी, कहीं के इस एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।